हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 6 की एससीईआरटी और एनसीईआरटी का नोट्स पूरा पढ़ते हैं, जो कि शॉर्ट नोट्स है। बहुत दिनों बाद हम फिर से वीडियो बना रहे हैं। बीच में कुछ काम की वजह से जो है वीडियो नहीं बना पाए थे। तो आज हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी का सारा नोट्स पढ़ेंगे आज की ही क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1 में है हमारा सौरमंडल। ठीक है, तो हमारा सौरमंडल में क्या है। सबसे पहले सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। दूसरा है सूर्य के निकट का ग्रह बुध है। तीसरा लाल ग्रह मंगल है। चौथा है शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जिसके घूमने की दिशा उल्टी होती है, यानी कि दक्षिणावर्त, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक, पृथ्वी की बहन शुक्र है। छल्ला वाला एकमात्र ग्रह जो है शनि है। शनि को ही छल्ला वाला ग्रह कहा जाता है। अब आगे आते हैं, प्लूटो पहले ग्रह था, लेकिन अब क्या है, ये क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी जाती है इसको। ठीक है, प्रकाश जो होता है, यानी कि तारा का अपना प्रकाश होता है। ठीक है, तारा सूर्य के प्रकाश से नहीं चमकता, बल्कि तारा का अपना प्रकाश होता है। और सूर्य भी तारा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में आता है। ठीक है, मतलब सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक, तो कितने देर में आता है, 8 मिनट में आता है। उसके बाद आता है मतलब सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगता है। कितना वर्ष, 4 वर्ष। उसका नाम क्या है, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी। अब आगे आते हैं, पृथ्वी पर जीवन है। अंतरिक्ष से देखने पर धरती नीली होती है। अंतरिक्ष से जब देखा जाता है ना, जो धरती कैसा लगता है, तो नीला दिखाई देता है। आगे आते हैं, वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। पृथ्वी पर जो है 71% जल है और 29% क्या है, स्थल है, जमीन है। चांद पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी का उपग्रह पूछा जाएगा तो कौन है, चांद है, एकमात्र उपग्रह प्राकृतिक। ठीक है, अब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड यानी कि 1.3 में पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में। फिर आते हैं आगे, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। नेक्स्ट, चंद्रमा दिन में अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है, इस पर मिट्टी भी नहीं है। किस पर, तो चंद्रमा पर। अब आते हैं बृहस्पति के 63, शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शनि का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, मतलब शनि का अगर सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो कौन है, टाइटन है। उपग्रह को अपना प्रकाश नहीं रहता है। ठीक है, शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच है। शुद्ध ग्रह जो होता है किसके बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। अब आगे आते हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं। पहला है डीमोस, तो दूसरा है फोबोस। तो मंगल के कितने ग्रह हैं, तो 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। अब आगे आते हैं, हमारी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला यानी कि आकाशगंगा कहते हैं, जिसको कहते हैं गैलेक्सी। आगे आते हैं, सप्तऋषि तो 7 तारों का समूह होता है। ठीक है, जैसे नाम है ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। ये क्या है, सप्तऋषि है, 7 तारों का समूह है, 7 का नाम था। यूनानी ग्रंथ में अलका, उसी का नाम है सप्तऋषि का। यूनानी ग्रंथ में क्या बोलते हैं, अलका, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोग, एटा एवं जेटा। अब आगे पढ़ते हैं, ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है, उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देता है। यह हमेशा उत्तर दिशा में होता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वीडियो को थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा तो पढ़िएगा। ये अगर पढ़ लीजिएगा आप क्लास 6 का जो है पूरा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। क्लास 6 का ये पढ़ने के बाद आपको बाहर से कहीं से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्लास 6 का जो एससीईआरटी होता है ना, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा ये, और एनसीईआरटी दोनों मिक्स के।
प्राचीन भारत में नाविक उत्तर दिशा देखने के लिए राशि संख्या 12 है। ओ सॉरी, फिर से प्राचीन भारत में नाविक जो होता था ना, उत्तर दिशा देखने के लिए क्या करता था, उसी का उपयोग करता था, ध्रुव तारा का। ठीक है। अब राशि की संख्या कितना है, 12 है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या कितना, 27 है। पृथ्वी के चारों ओर कितना विभिन्न तारा है जिसकी संख्या कितना, 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के समूह से गुजरना पड़ता है। ये इस तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ठीक है। अब आगे आते हैं 27 नक्षत्र के नाम क्या है। पृथ्वी के प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है। नक्षत्र की अवधि को 14 दिन, मतलब नक्षत्र जो है 14 दिन का अवधि रहता है उसका। ग्रह का नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए MVEMJSUN। ठीक है, यानी कि बुध, मार्स, शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, और उसके बृहस्पति हो गया आपका जुपिटर, शनि हो गया साटर्न, अरुण हो गया यूरेनस, और नेपच्यून हो गया वरुण। ठीक है। अब आगे आते हैं। पृथ्वी की निकटवर्ती ग्रह शुक्र है। आकाशगंगा लाखों तारों का समूह है। ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगा का समूह है। अब आते हैं लूसेंट के पॉइंट से, क्या है आपका क्लासिक का। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, छोटा दिन उसी पर होता है। ठीक है। आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड जब वायुमंडल की कक्षा में प्रवेश करते हैं तो हवा के घर्षण के कारण उसमें आग पकड़ लेती है। अब आते हैं अध्याय 2 में पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को समदिवारात्रि यानी कि दिन रात बराबर होता है। कब कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है। पृथ्वी की गति पश्चिम से पूरब है। पृथ्वी जो घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात होते हैं। और पूछेगा दिन रात क्या होता था, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और पृथ्वी जब परिक्रमा करता है ना, उसके कारण क्या होता है, मौसम बदलता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। कब, 21 जून को। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा हो जाता है और रात छोटा हो जाता है। उत्तरी ध्रुव में तथा दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात रहती है। ठीक है। अब यहाँ आते आगे 22 दिसंबर को, यह है दक्षिणी गोलार्ध, ध्यान रखेंगे। पहला था उत्तरी गोलार्ध, यह है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रातें छोटी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में कितना तारीख को, तो 22 दिसंबर को। उष्ण कटिबंध की पेटी में सालों भर गर्मी पड़ती है। उष्ण कटिबंध की अपेक्षा कम गर्मी पड़ती है, उसी शीतोष्ण कटिबंध पेटी कहते हैं। मतलब उस कटिबंध के अपेक्षा जहाँ पे कम गर्मी पड़ती है उसको शीतोष्ण कहते हैं। शीतोष्ण मतलब शीत में ठंडा, उसमें मतलब गर्मी, दोनों मिला जुला रहता है। साल भर बर्फ जमी रहती है, इसे शीत कटिबंध पेटी कहते हैं, जहाँ पे हमेशा ठंडा रहता है। पृथ्वी का आकार चंद्रमा से बड़ा है। ठीक है। चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन सा जहाज से गया था, तो अपोलो 11 से गया था। कहाँ से गया था, USA से गया था। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष है। क्या है, अक्ष। अब आता है अध्याय 3 में पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल क्या क्या है, तो वो देखेंगे ध्यान से। जैसे महासागर 5 ठो है। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा नंबर है आर्कटिक महासागर, चौथा है हिंद महासागर, पांचवा है अंटार्कटिका महासागर। तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर सम्मिलित रूप से जलमंडल यानी कि 71% होता है जलमंडल में होते हैं। वर्ष 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा बने थे। उस समय में जो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर था इंदिरा गांधी थी। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान आदि सम्मिलित हो वो स्थल मंडल कहलाता है। अब आते हैं स्थल संधि। स्थल संधि क्या होता है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है, यानी कि बीच में पानी का कोई पतला सा भाग है, दोनों तरफ जमीन है, वो जो जोड़ता है। ठीक है, वही हो गया स्थल संधि। जल संधि क्या हो गया, पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशि को जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। जल डमरू मध्य भी कहते हैं उसको, और जल संधि भी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है एगो पाक जल संधि, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में।
ठीक है। अब आते हैं हवा में उड़ने वाले पक्षी, क्या कहे जाते हैं? तो नभचर कहे जाते हैं, वायुमंडल में पड़ते हैं। तो जल मंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा है जो कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, उसे वायुमंडल कहते हैं। जलीय पौधे जड़ें या तो पानी में डूबी भूमि से या फिर जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्व का उपयोग करती है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों परिस्थिति रहने पर जीवन पनपता है तथा वह जैव मंडल कहा जाता है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी से पश्चिम दिशा में है। देखिए हम थोड़ा पढ़ रहे हैं स्पीड में, तो आप लोग को जहाँ लगे कुछ तो वहाँ रुक के नोट कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा और उसको नोट्स भी कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अध्याय 4 में। पृथ्वी के प्रमुख स्वरूप। तो चिकनी मिट्टी को केवल मिट्टी भी कहा जाता है, केवल मिट्टी भी कहा जाता है, जिसमें धान की फसल खूब होती है। दलदली मिट्टी में दलहन फसल खूब होती है, यानी कि दाल वाला क्षेत्र। जैसे हम लोग का दाल क्षेत्र है पटना से मोकामा, ये बिहार के लिए। मैदान 3 प्रकार के होते हैं। अपर्दन मूलक मैदान अपर्दन क्रिया से होता है, जिसे इसका एग्जाम्पल है फिनलैंड का मैदान। कौन सा मैदान? फिनलैंड का मैदान, या फिर उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान। ये सब क्या है? अपर्दन मूलक मैदान है। दूसरा आते हैं हम लोग निक्षेपण मूलक मैदान। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियाँ, हिमानी, सागरीय तरंगों से जो मैदान होते हैं, ठीक है, वही कहलाता है निक्षेपण मैदान। इसका उदाहरण है जैसे केरल के तट का मैदान, हंगरी का मैदान, ये सब है निक्षेपण क्रिया का मैदान। नंबर तीसरा में आता है रचनात्मक मैदान। इस प्रकार के मैदान का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचल के द्वारा होता है, जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? तिब्बत का पठार। पामीर का पठार संसार का छत कहा जाता है, ठीक है। अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहां भी वर्षा जल के कारण नदियां निकलती है, जैसे लूनी नदी इसका उदाहरण है। तो कहेगा लूनी नदी कहाँ से निकलता है? तो अरावली पर्वत से निकलता है। हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती। चलिए आगे देखते हैं। अब पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। वलित पर्वत, इसकी सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर जो होता है शंक्वाकार होती है, उसी को कहते हैं वलित पर्वत, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हिमालय पर्वत, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। दूसरा आता है भ्रंशोत पर्वत। पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है, दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, उसी को कहते हैं भ्रंशोत पर्वत। इसका उदाहरण है भारत का सतपुरा पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या है? तो इटली का विसुवियस पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। जिसे अंडमान निकोबार बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, बैरन द्वीप। नोट, वलित पर्वत के अत्यंत प्राचीन होने के कारण अपर्दन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये अपशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं, जैसे अरावली का पर्वत। बिहार में सोन नदी मैदानी क्षेत्र से होकर बहती है। वाल्मीकि नगर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। धान फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी चिकनी है। पठार की ऊपरी सतह सपाट होती है। बिहार का अधिकतर गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। नंबर 5 में, अध्याय 5 में आते हैं, जिसमें दिशा है, ठीक है। प्रमुख रूप से 4 दिशाएं होती हैं और कुल दिशाओं की संख्या 10 है। बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अरब सागर भारत के दक्षिण में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। भारत की उत्तरी बिंदु इंदिराकोल है और दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकोल है। यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत में 9 राज्य तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात सबसे बड़ा समुद्री सीमा लगता है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल समुद्र से सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा जो है तीनों और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है।
भारत का दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु है। भारत के 4 दिशाओं में पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर है। पृथ्वी और ग्लोब अध्याय 6 में किसी स्थान पर खड़े होकर दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर जमीन आसमान में आपस में मिल रहे हैं। इसे ही क्षितिज कहते हैं। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। महासागर की संख्या 5 है, जिसकी औसत गहराई कितना है 4 किलोमीटर यानी कि 3800 मीटर है। महादेश 7 है। नेक्स्ट आते हैं आर्कटिक महासागर को उत्तरी तथा दक्षिणी हिम सागर कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक की दूरी तय करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भाग में बांटता है इसे विषुवत रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। देशांतर रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है। यमयोत्तर इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मध्यम रेखा कहते हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व को मानव यमयोत्तर माना गया है। भारत का समय निर्धारण से इलाहाबाद के मिर्जापुर से है, जो कि यूपी में है। अभी उसका नाम प्रयागराज है। ग्रीनविच विश्व का मानक समय। भारत का ग्रीनविच 82.5 डिग्री पूर्व स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। जैसे मान लीजिए ग्रीनविच में 2 बज रहा है तो भारत में कितना होगा 5.5 घंटा बढ़ जाएगा तो 7:30। अब आ गया था अध्याय 7 में मानचित्र अध्ययन। जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए छोटे मापक का प्रयोग करते हैं। भौतिक मानचित्र क्या होता है तो इसमें पर्वत होता है, पठार होता है, मैदान होता है, नदियां होता है, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। अब राजनीतिक मानचित्र क्या होता है इसमें ध्यान दोगे तो जिसमें गांव, शहर, राज्य, देशों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहे जाते हैं। अब आते हैं थीमेटिक मानचित्र यानी कि थीम के हिसाब से। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र, सड़क मानचित्र। ये सब क्या है थीमेटिक मानचित्र है। नेक्स्ट आते विश्व भूगोल के निर्माता कौन है मार्टिन वेहम है। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। विश्व के मानचित्र के निर्माता कौन है अनगेंजी मेंडल है। अनेगजी मेंडल है सॉरी। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है तो इरेटोस्थनीज है। मानचित्र के घटक 3 ठो है कि कौन कौन सा है तो दूरी है, दिशा है और प्रतीक चिन्ह। मानचित्र में मैदान को हरे रंग से दर्शाते हैं और मानचित्र में जलीय भाग को जो नीले रंग से दिखाया गया जाता है। और उद्योग के लिए थीमेटिक मानचित्र मैदान भौतिक मानचित्र में आता है। चलिए अब अध्याय 8 में आते हैं हमारा राज्य बिहार। इसके बारे में पहचान लो। यह पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण राज्य है, ठीक है, मतलब भारत का पूर्वी हिस्सा में है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड में तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार में 9 प्रमंडल है, 38 जिला है और 39वां जिला जो है बाढ़ प्रस्तावित है। प्रखंडों की संख्या 534 है। 38वां जिला अरवल। बिहार में धान की खेती प्रमुख है। तंबाकू जो है वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में उगाया जाता है अधिक मात्रा में। और गन्ना जो है ईख जिसको कुसियार कहते हैं छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में उगाया जाता है। जूट जिसको सोन कहते हैं हम लोग, ये पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में उगाया जाता है अधिक मात्रा में। बिहार में मात्र 7.84% भूभाग पर वन है। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है। भीम बांध अभयारण्य जो है खड़गपुर, मुंगेर की पहाड़ी में है। बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इसे संयुक्त रूप से सरेसा क्षेत्र बोला जाता है। गन्ना क्या है तो नकदी फसल है।
पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर अभयारण्य है जो कि बाघ के लिए संरक्षित है। कांबर झील बेगूसराय में है। जनसंख्या के क्रम से उत्तर प्रदेश पहला नंबर में है, महाराष्ट्र दूसरा नंबर, बिहार तीसरा नंबर में आते हैं। अब आइए आगे पढ़ते हैं अध्याय 9 में बिहार दर्शन। महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? तो बिहार गया में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? तो गया में है। इस मंदिर का निर्माण जो है ना काला पत्थर से किया था। कौन? रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। गर्म कुंड कहाँ है? तो राजगीर में है। नवादा में काकोलत जलप्रपात ठंडे जल के झरने के लिए प्रसिद्ध है। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में है। पितृपक्ष का जो मेला लगता है ना तो अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में कहाँ लगता है? गया में। मुचलिंद सरोवर पूछा जाए कहाँ है? तो गया में है। शांति स्तूप राजगीर के पहाड़ी में पर स्थित है। गौतम बुद्ध का ज्ञान बोध गया में हुआ। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। गोलघर पटना में है और पटना सिटी में तख्त हरमिंदर साहिब का मंदिर भी है। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह सूरी का मकबरा अंटकोणीय है तथा लाल पत्थर से बना है। मकबरे के छत गोल गुंबद के रूप में। मकबरा तालाब के बीचों बीच है। एक पुलिया मुख्य द्वार से मकबरे तक जाती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। गोलघर 1786 में निर्माण जॉन गॉलस्टी ने करवाया ताकि दुर्गम या अकाल समय में यह अनाज से मदद कर लोगों के लिए जान बचाई जा सके। गोलघर की दीवार जो है 12 फीट मोटी है और 96 फीट ऊंची है। आइए अब हम लोग लूसेंट पॉइंट से पढ़ते हैं। हमारा सौर मंडल मिल्की वे का है। शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 255 दिन लगाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। हमारा सौरमंडल का भाग दुग्ध मेखला का है। शनि के बाद सबसे ज़्यादा ग्रह यूरेनस है। बृहस्पति, शनि, अरुण उपग्रह क्रम घटते क्रम में है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड निर्माण करता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर यात्रा करता है। उत्तरी ध्रुव स्थित है विषुवत के 66.5 डिग्री उत्तर। दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री दक्षिण को कहा जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों के अक्षांश रेखा कहते हैं। कृत्रिम पिंड मानव निर्मित उपग्रह है। अंटार्कटिका वृत्त दक्षिण गोलार्ध में है। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। देशांतर की कुल संख्या 360 है। अक्षांश की संख्या 181 है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इस 21 जून और 22 दिसंबर को जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे विषुवत रेखा कहते हैं। सर्दी के मौसम में दिन छोटे होते हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। गांव शहर को दिखाने के लिए मानचित्र में पैमाना महाद्वीप अथवा देश के लिए छोटा पैमाना होता है। मानचित्र में भूरा रंग पर्वतों के लिए। वृक्षों का वितरण थीमेटिक मानचित्र में। नीले रंग का उपयोग मानचित्र में जलाशय। ग्रीक भाषा में होड्र का अर्थ पानी जल होता है। ग्रीक भाषा में जीवन को बायोम कहते हैं। चलिए अब बहुत कम है, लास्ट है, पढ़ लेते हैं। आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत अलग करता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका अलग पनामा स्थल संधि है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त है। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है। एकमात्र महाद्वीप जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा अफ्रीका से गुजरती है कौन? अफ्रीका है। इसको फिर से पढ़ते हैं। एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती कौन है? अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। शिवालिक को दक्षिण हिमालय कहा जाता है। भारत का देशांतर क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व। सह्याद्री क्या है? पश्चिमी घाट को कहा जाता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा का अंतर है। सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल में? तो गोवा है। अरब सागर स्थित भारतीय द्वीपों को लक्षद्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप है कुल के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीप तीनों ओर से जल से घिरा तथा एक और स्थल वही प्रायद्वीप है। सुनामी क्या है? तो समूह तल पर भूकंप आने के कारण आता है सुनामी। भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत 7 देश के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान, सातवां अफगानिस्तान। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है।
महान भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल भारत के पश्चिम में है। सर्वाधिक वर्षा विश्व में होता है तो मासिन राम में जो मेघालय में है। जंगली बकरे तथा हिम तेंदुए हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। गर्म और शुष्क हवा को लू कहते हैं। लू एक स्थानीय हवा है जो कि बिहार में बहती है। हर साल वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर में होता है। देश के कई शुष्क क्षेत्रों में राजस्थान में कटीले झाड़ियाँ पाई जाती है। भारत में लौटते हुए मानसून में तमिलनाडु वर्षा होती है। गुजरात के गिर जंगल में एशियाई से पाया जाता है। मानसून अरबी भाषा का शब्द की उत्पत्ति है। चलिए आज का सेशन हम लोग का ख़त्म। क्लास 6 का सारा बुक्स पढ़ लिए हैं कम समय में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।